कंपनियां भी बड़ी चालाक होती है। उन्हें बराबर पता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए उन्होंने बनाया हुआ है और आपके जेब से इस होशियारी से पैसा निकालती है। ये जो एक्स्ट्रा बिस्किट्स थे ये इस कंपनी ने हटा दिए, जैसे कि हम आप जैसे कॉमन मैन उसे पहचान ही नहीं पाए। ये जो खाली जगह है यहाँ पे पहले बिस्किट्स आया करते। दोस्तों, महंगाई एक ऐसा शब्द जो हम सबके जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी में कभी भी महंगाई को कम होते हुए नहीं देखा है। अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं वो पेट्रोल को कुछ पैसे कम करके उसे महंगाई कम होना कहते हैं। लेकिन असल बात ये नहीं है। महंगाई एक ऐसी चीज है जो हम सब कॉमन मैन को लूटते आई हुई है। भैया, सुबह से लेकर रात तक हम कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें न जाने कितने प्रोडक्ट्स लगते हैं। टूथपेस्ट लगेगा, बिस्किट लगेगा, चॉकलेट्स लगेगा और भी कितनी एफएमसीजी चीजें होती है जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। और इन्हीं चीजों पे महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ती है। किराना हो या सब्जी, हर चीज में महंगाई आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स लाए हुए हैं, ये बताने के लिए कि ये जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है ये आपको किस तरह से लूटती है और महंगाई को बढ़ाती है और आपके जेब से इस होशियारी से पैसा निकालती है कि आपको पता भी नहीं चलता। मैं आपको आज दो ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि कॉर्पोरेट कंपनियां किस हिसाब से आपके पैसे को चुरा रही है। कंपनियां या तो उनके प्रोडक्ट का वेटेज कम करती है या फिर एमआरपी बढ़ा देती है। अब जहां पे एमआरपी बढ़ती है वहां तो हम समझ जाएंगे कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे एमआरपी तो बढ़ाई नहीं जाती लेकिन वजन कम कर दिया जाता है, यानी आपके पास आने वाला माल कम होता है। शुरुआत करते हैं चॉकलेट से। मेरे पास में ये कैडबरी सिल्क फ्रूट एंड नट का एक पैकेट है जो पहले 220 रुपए में मिलता था और इसमें 129 ग्राम चॉकलेट आपको मिलती थी। लेकिन महंगाई के चलते इस चॉकलेट जो 220 रुपए की थी उसकी कीमत बढ़ा के कंपनी ने 240 रुपया कर दी। अब यही सेम चॉकलेट आपको 240 रुपीज में मिलती है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनियां भी बड़ी चालाक होती है। उन्हें बराबर पता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। अगर हम कैडबरी सिल्क की बात करते हैं तो ये एक प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करता है, लेकिन जो कैडबरी डेयरी मिल्क होती है जो आम आदमी भी बड़े पसंद से खाता है, उसके साथ इस कंपनी ने किस हिसाब से गेम किया है वो अभी मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए, ये है कैडबरी डेयरी मिल्क का फैमिली पैक जो 100 रुपए में मिलता था और इसका वेटेज है 108 ग्राम्स। ये आपको 100 रुपए में 108 ग्राम चॉकलेट मिला करती थी। लेकिन कंपनी बड़ी होशियार है, कीमत तो बढ़ा दी लेकिन ग्रामेजेस कम कर दिया इस नए पैकेट में और इसमें आपको 105 ग्राम की चॉकलेट मिलती है। और अगर आप साइज का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों चॉकलेट्स लगभग सेम होती है। साथ ही साथ इस नए कैडबरी डेयरी मिल्क की प्राइस 110 रुपीज कर दी है। बताइए वाला, 10 रुपया भी बढ़ाया और 3 ग्राम भी कम कर दिया। इसे कहते हैं महंगाई बढ़ना। मतलब कंपनियां इतनी चालाकी से प्राइस और वेटेज को कम या ज्यादा करते हैं जिससे कि हम आप जैसे कॉमन मैन उसे पहचान ही नहीं पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप उसकी प्राइस या ग्रामेजेस को पर्सनली चेक करें। अब मैं आपको बिस्किट्स का एग्जांपल दूंगा और ये इतना जबरदस्त एग्जांपल है कि वो देख के आप समझ जाएंगे कि आपको किस हिसाब से बेवकूफ बनाया जाता है। मेरे पास ये है क्रैक जैक 10 रुपए का पैकेट। इस 10 रुपए के पैकेट पे लिखा हुआ है 57% एक्स्ट्रा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कभी आपको ऐसा एक्स्ट्रा किसी बिस्किट पैकेट पे दिखता है तो मान लीजिए 1 या 2 महीने में ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो कम होने वाला है। अब इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। ये है नया क्रैक जैक का पैकेट। अब हम इसकी साइज मेजर करेंगे तो देखिए, ये जो एक्स्ट्रा बिस्किट्स थे ये इस कंपनी ने हटा दिए। मतलब इतना बिस्किट जो हमें 10 रुपए में पहले मिलता था वो अब इतना पैकेट हो गया है। अब इसमें भी आपको बताना चाहूंगा कि 28.5% एक्स्ट्रा बिस्किट्स इस 10 रुपए के पैकेट में लिख के आया हुआ है। इसका मतलब आगे आने वाला जो पैकेजिंग रहेगा इसमें से भी 2 या 3 बिस्किट्स कम होके ये पैकेट आधा हो जाएगा। अब ये तो थी 10 रुपए के क्रैक जैक की पैकेट की बात। इसी तरह से मेरे पास है ये बड़ा क्रैक जैक का पैकेट। इस पे भी लिखा हुआ है भैया 50 ग्राम्स एक्स्ट्रा, यानी भविष्य में मान लीजिए ये जो लाल पट्टी में जितने बिस्किट आ रहे हैं ये भी गायब होने वाले। और पार्ले कंपनी सिर्फ क्रैक जैक के साथ में नहीं,
या आपका मेरा फेवरेट पार्ले जी माने जीनियस, इसमें भी 50 ग्राम एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो भविष्य में ये भी कम हो जाएगा, तो आपके हाथ में सिर्फ इतना ही बिस्किट बचेगा। और पार्ले गोल्ड में तो इन्होंने ऑलरेडी ये खेल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, ये जो खाली जगह है यहाँ पे पहले बिस्किट्स आया करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा है, यानी इन्होंने बिस्किट्स कम कर दिए। तो देखिए, महंगाई तो ऐसा है जो कम होने वाली है नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ इस वीडियो से आपको ये एक्सप्लेन करना चाहा कि आप अवेयर रहिए। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं तो अगर आपको बाय चांस कोई पुराना पैकेट दिख जाता है जो एक्सपायर नहीं हुआ है और उसमें ग्रामेजेस में आपका अगर फ़ायदा हो रहा है, तो बेझिझक उसे उठाइए, वो कंजम्पशन के लिए सेफ रहेगा और पैसा कमाइए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ने वाली है और सैलरी आपकी बढ़नी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको बताने के लिए कि किस हिसाब से कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स का ग्रामेजेस कम करती है या फिर MRP बढ़ाती है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आगे आप किस हिसाब की वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।